हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग की बात किया और अब रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या अंतर है? नाम से पता चल रहा है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग यानी जब हम न्यूट्रल को ग्राउंड करेंगे तो रेसिस्टेंस की जगह पर रिएक्टेंस लगा देंगे। इस रिएक्टेंस लगा देने से क्या बेनिफिट मिला? यहाँ पर बड़ा बेनिफिट ये मिला कि यदि रेसिस्टेंस लगा हुआ होगा तो फॉल्ट की स्थिति में आपका हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपका इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंस लगा देने से आपका हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंस आपका हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इस वजह से आपका यहाँ पर हम लोग रेसिस्टेंस की जगह पर रिएक्टेंस को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यदि सिस्टम के अंदर या न्यूट्रल के अंदर अर्थिंग करते समय रिएक्टेंस लगा दिया जाता है, इंडक्टिव कॉइल लगा दिया जाता है, तो इसी को हम लोग रिएक्टेंस ग्राउंडिंग कहते हैं। अब क्या एडवांटेज मिलेगा? तो पहले वाला एडवांटेज हमको यहाँ पर भी मिलेगा, यानी जो फॉल्ट करंट है वो फॉल्ट करंट लिमिट होगा। फॉल्ट करंट क्यों लिमिट होगा? तो आपको मालूम होगा जो रिएक्टेंस है वो भी आपका करंट का पोजीशन करता है। एक सेल की जो वैल्यू होगी वो हाई होगी और एक सेल के कारण यहाँ पर करंट अपोजिशन यानी टोटल इंपेडेंस की वैल्यू आपका हाई होगी और जेड की वैल्यू हाई होने से करंट का अपोजिशन होगा यानी फॉल्ट करंट की वैल्यू लिमिट होगी। दूसरा आपका आर्किंग ग्राउंड है वो इलिमिनेट हो जाएगा। उसको फेजर डायग्राम की सहायता समझिए। तो पहले की तरह सारा आपका फेजर डायग्राम के अंदर सेम है। फेज वोल्टेज हमने दिखाया हुआ, न्यूट्रल शिफ्ट करके दिखाया, और जो आपका हेल्दी फेज था वो फॉल्ट की स्थिति में उसकी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई और सेम आपका आईसीआर करंट लीड कर रहा है, आईसीवाई लीड कर रहा है। लेकिन अब देखिए जो कैपेसिटिव करंट है उस कैपेसिटिव करंट के अक्रॉस हम लोग इससे पहले करंट दिखाया था, यानी आपका फॉल्ट वाला जो फेज था उस फेज वोल्टेज के साथ जो करंट होता था वो इससे पहले हम लोग दिखाया था फाई एंगल से लैग कर रहा है। क्यों लैग कर रहा है फाई से? क्योंकि वहां पर आपका रेसिस्टेंस लगा हुआ था, तो प्योर इंडक्टिव नहीं था। लेकिन अब देखिए सिस्टम कैसा है, ये वाला करंट कैसा है, तो प्योर इंडक्टिव। यहां पर भी इंडक्टेंस, यहां पर भी इंडक्टेंस। तो जो करंट की वैल्यू होगी, जो फाई वाला वैल्यू था अब नहीं है, अब डायरेक्ट क्या होगा, इस वोल्टेज के 90 डिग्री लैग करेगा। इसका मतलब पूरी तरह से और बहुत अच्छे तरीके से आपका जो कैपेसिटिव करंट है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और ये आपका कैपेसिटिव करंट जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो जो आर्किंग की समस्या है वो आर्किंग ग्राउंड की समस्या खत्म हो जाएगी। यानी प्योर आपका ये रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के अंदर कैपेसिटिव करंट आपका फॉल्ट करंट के कारण न्यूट्रलाइज हो जाता है, फेज अपोजिशन के कारण ये लीडिंग है पूरी तरह से और ये पूरा लैगिंग है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका सिस्टम के अंदर आर्किंग ग्राउंड की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा फॉल्ट करंट की वैल्यू पहले की तुलना में कम होगी। क्यों कम होगी? कि यहाँ पर हम लोग रिएक्टेंस लगाया है और रिएक्टेंस के कारण फॉल्ट करंट की समस्या भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, फॉल्ट करंट की वैल्यू उतना अधिक नहीं होगा। और जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था रेसिस्टेंस के क्रॉस वो भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सारा हमको एडवांटेज मिल जाता है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के अंदर। तो पहला हम लोग को एडवांटेज आर्किंग ग्राउंड इज इलिमिनेटेड, आर्किंग ग्राउंड पूरी तरह से इलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा फॉल्ट करंट इज रिड्यूस, फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी, कम होगी, क्योंकि हम लोग आपका क्या लगाए हुए हैं, रिएक्टेंस यानी इंडक्टिव कॉइल लगाए हुए हैं। फॉल्ट करंट इज रिड्यूस बट लेकिन लार्जर देन द चार्जिंग करंट, कम तो होगा लेकिन इतना कम नहीं हो जाएगा कि चार्जिंग करंट से भी कम। यहाँ पर थोड़ा छोटा दिखा दिया और बड़ा करके दिखाइए आप, यानी आपका फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि चार्जिंग करंट से भी कम हो जाए। इतना कम नहीं होगा, इतना होगा कि आपका क्या हो जाए, फॉल्ट करंट इस चार्जिंग करंट को न्यूट्रलाइज कर दे, इसके अलावा थोड़ा बहुत आपका फॉल्ट करंट और बचेगा। तो आपका फॉल्ट करंट रिड्यूस बट लार्जर देन चार्जिंग करंट, ठीक है, चार्जिंग करंट से जो ज़्यादा होगा। उसके अलावा रिड्यूस इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सिस्टम। अब करंट की वैल्यू कम है, फॉल्ट करंट कम, तो आपका जो सिस्टम के साथ यानी अदर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके साथ इंटरफेरेंस कम होगा, यानी अदर कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है कम्युनिकेशन के अंदर वो आपका कम होगा। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या मिलेगा, इट प्रोवाइड एडिशनल, डिसएडवांटेज क्या है, तो इट प्रोवाइड एडिशनल रिएक्टेंस टू द सिस्टम। सिस्टम के अंदर रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपका एडिशनल कॉस्ट भी लगेगा रेसिस्टेंस रिएक्टेंस लगाने के लिए। इसके अलावा और बड़ा एक डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, द ट्रांजिएंट हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज अपेयर अंडर द फॉल्ट कंडीशन।
फॉल्ट कंडीशन के अंदर ट्रांजिएंट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको मालूम होगा ट्रांजिएंट आपने पढ़ा होगा, तो ट्रांजिएंट जो मेनली तौर से प्रोड्यूस होता है वो इंडक्टिव नेचर के अंदर वजह से होता है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ही है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, और फॉल्ट की स्थिति में वही एनर्जी आपका क्या कर देता है, वोल्टेज की वैल्यू सडनली राइज कर देता है। तो आपका इंडक्टेंस की वैल्यू सिस्टम के अंदर बढ़ी, यानी ट्रांजिएंट वोल्टेज फॉल्ट की स्थिति में बढ़ जाएगा। तो ये आपका डिसएडवांटेज हो गया, ये एडवांटेज। तो इस प्रकार आपका रिएक्टेंस ग्राउंडिंग आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लास्ट टाइप हम लोग नेक्स्ट पीटरसन आपका ग्राउंडिंग हम लोग समझेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।